अस्सलामुअलैकुम। घर के लिए राशन या सामान लाना हो तो उसकी लिस्ट तो सभी बना सकते हैं। चलिए हम सीखते हैं कि वर्डप्रेस में लिस्ट कैसे बनाई जाती है। लिस्ट कब और क्यों इस्तेमाल की जाती है। लिस्ट आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट में इस्तेमाल करनी होती है जब आप अपने टॉपिक को पॉइंट्स की सूरत में एक्सप्लेन करना चाहें, या आप किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताना चाह रहे हैं तो वो आप पॉइंट्स की सूरत में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक को लेकर उसकी टाइप्स एक्सप्लेन कर रहे हैं तो भी आपको लिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। या फिर अगर आप अपने ब्लॉग पे किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं तो उसके फीचर्स बताने के लिए भी आप लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिस्ट की तीन टाइप्स हैं। एक बुलेट लिस्ट है। बुलेट लिस्ट में लिस्ट आइटम के साथ एक सिंबल मौजूद होता है। एक नंबरिंग लिस्ट कहलाती है। नंबरिंग लिस्ट में लिस्ट आइटम के साथ नंबर मौजूद होता है। और तीसरे टाइप की जो लिस्ट होती है उसे कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। तो वर्डप्रेस में लिस्ट कैसे बनाई जाती है इस चीज़ को हम सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे और एक ब्लॉक ऐड करेंगे जो कि लिस्ट ब्लॉक होगा। तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखिए हमें यहाँ पर लिस्ट ब्लॉक नज़र आ रहा है। अगर आपको नज़र ना आए तो आप यहाँ पर सर्च में LIST लिखकर उसको ढूंढ सकते हैं। तो ये लिस्ट ब्लॉक आ चुका है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा। लिस्ट आइटम टाइप करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त हम जो लिस्ट बना रहे हैं ये बुलेट लिस्ट कहलाती है, क्योंकि इसके साथ एक सिंबल मौजूद होता है जिसे बुलेट कहते हैं। तो चलिए मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिस्ट ऑफ फ्रूट्स बना रहा हूँ तो मैं कुछ फ्रूट्स के नाम यहाँ पर लिख दूंगा। मैंने एप्पल लिखा, एक लिस्ट आइटम मैंने लिख दिया है। उसके बाद मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूंगा तो हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर दूसरा लिस्ट आइटम टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बनाना लिखा, फिर मैं यहाँ पीच लिख रहा हूँ, फिर इसी तरह से हम ग्रेप्स लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें नंबरिंग लिस्ट बनानी है तो कैसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ताकि हम लिस्ट का एक ब्लॉक ऐड कर सकें। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और एक लिस्ट ब्लॉक हम ऐड करेंगे। ये मैंने ऐड किया। अब नंबरिंग लिस्ट बनाने के लिए आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक पर लिखा हुआ है अनऑर्डर्ड और दूसरे पर लिखा हुआ है ऑर्डर्ड। अच्छा, बुलेट लिस्ट इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी ऑर्डर या तरतीब नहीं होती। आप इसमें लिस्ट आइटम को बगैर तरतीब के शो करवा सकते हैं। बट जो नंबरिंग लिस्ट होती है जिसको ऑर्डर्ड लिस्ट भी कहा जाता है, इसमें एक ऑर्डर चल रहा होता है, यानी एक तरतीब चल रही होती है। तो इस ऑर्डर वाले ऑप्शन को मैं एक्टिवेट करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा। अब जो हम लिस्ट बनाएंगे ये एक ऑर्डर लिस्ट बनेगी। तो मैं सेम आइटम यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ जो कि मैंने ऊपर टाइप किए हुए हैं। तो ये देखिए मैं एंटर प्रेस करता जा रहा हूँ और नीचे हमारे पास लिस्ट आइटम ऐड होते जा रहे हैं। ये तो थी ऑर्डर लिस्ट। अब हम देखते हैं कि अगर हमें मल्टी लेवल लिस्ट बनानी हो जिसके अंदर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो वो कैसे हम बनाएंगे। मल्टी लेवल लिस्ट या मल्टाई लेवल लिस्ट एक ही लिस्ट होती है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले तो हम ब्लॉक ऐड करेंगे। अब ब्लॉक ऐड होने के बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने जो मल्टाई लेवल लिस्ट बनाना है ये आपने बुलेट फॉर्म में बनाना है या आपने नंबर्ड फॉर्म में बनाना है। फिलहाल मैं बुलेट फॉर्म में बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे लिस्ट आइटम लिखना पड़ेगा। अब देखिए मैंने दो लिस्ट बनानी है। एक मैंने लिस्ट बनानी है फ्रूट्स की और एक मैंने लिस्ट बनानी है वेजिटेबल्स की। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक हेडिंग दे देता हूँ, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारे पास एक नया लिस्ट आइटम ऐड करने का ऑप्शन आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर लिस्ट का जो आइटम है वो ऐड नहीं करना, इसको मैं इंडेंट करूंगा यानी थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, तभी ये मल्टाई लेवल लिस्ट की फॉर्म में शो होगा। तो इसको आगे लेवल शिफ्ट करने के लिए हमारे पास ये एक ऑप्शन है, इंडेंट इसका नाम है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए एक लेवल लिस्ट का शिफ्ट हो चुका है आगे की तरफ। अब इसके अंदर मैं एक फ्रूट का नाम लिख लेता हूँ, बनाना। मैंने लिखा, उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। एक और फ्रूट का मैं नाम लिख देता हूँ, पीच। मैंने लिखा, अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब देखिए मैं एक और फ्रूट का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर जिसका नाम है एप्पल। एप्पल लिखने के बाद अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब देखिए मुझे इसके अंदर एक लेवल और क्रिएट करना है, यानी एप्पल की मुझे दो टाइप्स लिखनी है। तो मैं यहाँ से इंडेंट करूँगा ताकि लेवल आगे शिफ्ट हो जाए। अब आप देखिए एप्पल के अंदर लेवल चेंज हो गया लिस्ट आइटम का। अब यहाँ पर मैं दो टाइप्स लिख सकता हूँ एप्पल की, एक ग्रीन एप्पल और एक रेड एप्पल। ये मैंने हेडिंग दी थी लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, जिसमें मैंने कुछ फ्रूट्स के नाम लिखे, और एप्पल में आके मैंने एक और लेवल क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने दो फ्रूट्स के नाम लिख दिए, मतलब ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल।
यहाँ पर हमारा मेन लेवल है जिस पर मैंने लिस्ट ऑफ फ्रूट्स के नाम से एक हेडिंग क्रिएट की हुई है। इसको मैं चाहूँ तो सिलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर सकता हूँ ताकि ये थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे लिस्ट ऑफ फ्रूट्स एक लेवल है, उसके बाद सेकंड लेवल के ऊपर मैंने फ्रूट्स के नाम लिखे हुए हैं। अब जो थर्ड आइटम है एप्पल, इसके अंदर फिर मैंने एक और लेवल क्रिएट किया हुआ है जिसमें दो और फ्रूट्स की जो टाइप्स हैं उसके मैंने नाम लिखे हुए हैं। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखिएगा इसी लेवल पर हमसे अगला लिस्ट आइटम डिमांड किया जा रहा है कि आप अगला लिस्ट आइटम जो है यानी अगले फ्रूट का नाम टाइप करें। बट मुझे इस लेवल पे फ्रूट का नाम टाइप नहीं करना, तो मैं इसको एक लेवल पीछे लेके जाऊंगा, यानी कि बिल्कुल इसी लेवल पर मुझे लाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसका नाम है आउटडेंट। तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो एक लेवल आप देखिए ये पीछे आ गया, मतलब इस लेवल पर वो आ चुका है सेकेंड लेवल पर। अगर मुझे यहाँ पर एक फ्रूट का नाम लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ऑरेंज लिख देता हूँ और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया। अब नेक्स्ट लिस्ट आइटम हमसे मांगा जा रहा है लेकिन मुझे यहाँ पर इसको नहीं लिखना, मैं मेन लेवल पे जाना चाहता हूँ। तो मैं फिर से आउटडेंट करूँगा ताकि हम मेन लेवल पर आ जाएं। अब हम लिस्ट ऑफ फ्रूट्स वाले लेवल पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स। ये देखिए ये मैंने लिखा, इसको मैं बोल्ड भी कर लूँगा, सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने बोल्ड कर लिया। अब एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर हम एक लेवल को आगे लेके जाएंगे, यानी सेकंड लेवल पर जाएंगे मेन लेवल से, और सेकंड लेवल पर जाके अब हम इसमें वेजिटेबल्स के नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अनियन लिखूंगा और फिर एंटर प्रेस किया, यहाँ पर मैं पोटैटो लिख देता हूँ और इसी तरह से हम बाकी वेजिटेबल्स के नाम भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको मल्टी लेवल लिस्ट बनानी हो तो ये मेथड होता है, इस तरीके से आप इसको क्रिएट